यहाँ एक छोटा सा पैराफ्रेज है जिसमें बिना किसी खास बदलाव के वही स्टाइल, लंबाई और मतलब रखा गया है। बस शब्दों के क्रम और फ्रेजिंग को ज्यादा फ्लूइड रखा गया है। 93% पुरुष अनजाने में काम करते हैं, अंदाजे, पुराने विचारों और पुरानी सलाह पर भरोसा करते हैं। जब वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि औरतें असल में क्या चाहती हैं, इसका नतीजा अक्सर कंफ्यूजन, कनेक्शन के मौके चूक जाना और चुपचाप रिजेक्शन होता है। लेकिन बाकी 7% का क्या? उनके पास ऐसा क्या ज्ञान है जिसे दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं? ये पुरुष चीजों को मैनिपुलेशन से नहीं, बल्कि सिस्टम की गहरी समझ से समझते हैं। आज आप इस ग्रुप में शामिल होंगे। हम औरतों के बारे में 11 साइकोलॉजिकल सच बताएंगे जिनके बारे में ज्यादातर पुरुषों ने कभी नहीं सोचा। ऐसे सिद्धांत जो अट्रैक्शन, कम्युनिकेशन और सच्ची इच्छा को कंट्रोल करते हैं। यह धोखे के बारे में नहीं है, बल्कि उसके मन और बायोलॉजी की भाषा बोलने के बारे में है। चलिए एक ऐसे फैक्ट से शुरू करते हैं जो ऊपरी लॉजिक से पूरी तरह परे है। औरतें अपनी सूंघने की शक्ति से प्यार में पड़ती हैं। यह नेचुरल है। रिसर्च से पता चलता है कि औरतों में मर्दों की तुलना में 50% तक ज्यादा ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं। अगर वह नेचुरली आपकी खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो यह जेनेटिक कंपैटिबिलिटी की निशानी है और आप में उसकी सबकॉन्शियस दिलचस्पी बढ़ती है। इसीलिए एक प्योर, हल्की और ऑथेंटिक खुशबू किसी भी बनावटी फ्लर्टिंग से ज्यादा असरदार होती है। यह हमें दूसरे सच की ओर ले जाता है। औरतें उन मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनकी बाउंड्रीज साफ होती हैं। इसे एक मजबूत इमोशनल स्ट्रक्चर की तरह सोचें। जो मर्द बाउंड्रीज तय करता है वह बदतमीज नहीं होता। वह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अंदर की स्टेबिलिटी दिखाता है। वह पीछा नहीं करता या भीख नहीं मांगता, बल्कि पूरी तरह से बातचीत करता है। इससे सिक्योरिटी की गहरी भावना पैदा होती है, जहां औरत को उसकी इमोशनल हालत को कंट्रोल करने की जरूरत महसूस नहीं होती, जिससे असली अट्रैक्शन उभर पाता है। यह मुश्किल होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान बनने के बारे में है जिसे छोड़ना मुश्किल हो। तीसरा सच यह है कि औरतें अक्सर दिखाने से पहले महसूस करती हैं। कई औरतें तब तक रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचती जब तक उन्हें पहले आपकी दिलचस्पी महसूस ना हो जाए। सीधे रिजेक्ट होने के डर से वे डिक्लेरेशन करने के बजाय सिग्नल भेजती हैं। यहां आपका काम पूछताछ करना या दबाव डालना नहीं है, बल्कि देखना है और फिर कॉन्फिडेंस और शांति से जवाब देना है। चौथा सच एक ऐसी चीज के बारे में बताता है जिसे आपने शायद नाम लिए बिना नोटिस किया होगा। प्री सिलेक्शन। औरतें अनजाने में उन आदमियों की तरफ खींची चली जाती हैं जो दूसरी औरतों के बीच पॉपुलर होते हैं। यह एक पावरफुल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। यह दिखावा नहीं है, बल्कि एक अच्छी सोशल लाइफ बनाने के बारे में है। एक आदमी जिसकी तारीफ दूसरे लोग करते हैं, जिसमें उसकी फीमेल फ्रेंड्स भी शामिल हैं, वह नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। और वह इंटरेस्ट कैसे दिखाती है? पांचवा सच ये है, हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ना। जब वह आपको धीरे से छेड़ती है, तो यह बेरहमी नहीं है, बल्कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। क्या आप बिना टूटे या डिफेंसिव हुए इसे झेल सकते हैं? सबसे अच्छा रिस्पॉन्स यह है कि आप इसे एक शांत मुस्कान के साथ मैच करें जो आपके अंदर की ताकत दिखाए। इस तरह यह टेस्ट एक कनेक्शन में बदल जाता है। छठा सच उसकी मेन भाषा अक्सर बिना बोले होती है। शब्द इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। क्या उसका शरीर आपकी तरफ झुकता है? क्या वह आपको देर तक देखती है? एक पल के लिए हल्का सा टच, ये उसके कॉन्शियस माइंड से सिग्नल हैं जो सबकॉन्शियस इंटरेस्ट दिखाते हैं। इन इशारों पर काबू पाने से आप अंदाजा लगाने के बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। सातवां सच इंटीमेसी की चाबी सोच समझकर की गई तारीफ है, न कि आम तारीफ। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। ईयररिंग्स का चुनाव, कोई मजेदार बात या कपड़ों में उसकी पसंद जैसी कोई पर्सनल बात। यह सेक्स के बारे में नहीं है, बल्कि असली इंटरेस्ट दिखाने के बारे में है। मैसेज साफ है, मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी के पीछे की कोशिश और सोच देखता हूं। इससे हम 8वें सच पर आते हैं, जो हर चीज का निचोड़ है, इमोशनल कनेक्शन। ज्यादातर औरतों के लिए यह पहला एंट्री पॉइंट होता है। इसके बाद फिजिकल अट्रैक्शन,
फिर इमोशनल सिक्योरिटी और आखिर में इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी आती है। ये कनेक्शन परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि सच्ची जिज्ञासा से बनाएं। उसकी कहानियों के पीछे उसके मोटिवेशन के बारे में पूछें और समझने के लिए सुनें, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। यह उसे एक पल के ऑप्शन से एक असली डेस्टिनेशन में बदल देता है। 9वां सच, उसके दोस्त उसके कॉन्फिडेंट होते हैं। उनकी राय शोर नहीं होती, वे कीमती जानकारी होती है। उनके साथ एक इज्जतदार और ईमानदार रिश्ता बनाना चापलूसी के बारे में नहीं है। यह दिखाता है कि आप जानते हैं कि वह एक सोशल नेटवर्क का हिस्सा है। यह सोशल इंटेलिजेंस की निशानी है। 10वां सच, एक प्रैक्टिकल प्रिंसिपल, अपने फायदे के आधार पर डेट्स से सावधान रहें। बहुत सी औरतें सिर्फ फ्री के खाने के लिए डेट्स के लिए मान जाती हैं। वॉक या कॉफी जैसी आसान, असरदार शुरुआती मुलाकातों की प्लानिंग करके अपने समय और इरादों को बचाएं। इससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलती है कि कौन आपकी परवाह करता है, आपके वॉलेट की नहीं। आखिर में 11वां सच, जब वह परेशान होती है तो उसे आपके होने की जरूरत होती है, आपके सॉल्यूशन की नहीं। एक आदमी का मन चीजों को ठीक करने का होता है, लेकिन सबसे सही जवाब बातचीत है। उसका पीछे हटना अक्सर एक टेस्ट होता है। क्या आप उसकी भावनाओं को हमदर्दी से समझेंगे या फ्रस्ट्रेशन में पीछे हट जाएंगे? सॉल्यूशन निकालने की जल्दबाजी किए बिना शांति से सुनना दर्जनों बड़े बड़े इशारों से ज्यादा गहरा भरोसा बनाता है। ये 11 सच कोई टू डू लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पावरफुल माइंडसेट की पहचान है। शांत, जागरूक लीडरशिप की माइंडसेट। स्टोइक आदमी नतीजों को बदलने के लिए साइकोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि असलियत को समझने के लिए करता है, ताकि वह अच्छे और असरदार तरीके से काम कर सके। वह समझता है कि अट्रैक्शन थोपा नहीं जाता, यह मौजूदगी, सम्मान और पक्के सेल्फ डिसिप्लिन से आता है। वह जो चाहती है वैसा बनने की कोशिश करना बंद करें। गहराई, क्लैरिटी और सच्ची जिज्ञासा वाला आदमी बने। उसके नेचर को समझें, अपना नेचर बदलें और डायनामिक बदलाव को सामने आते देखें। आप सिर्फ और ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनेंगे,